भारत बायोटेक सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमाशंकर बीके न्यूज चैनल दिल्ली से, और इस समय मौजूद हूँ श्रीमती बीना बाल गुहेर, जो कि अध्यक्ष है महिला विंग की त्रिलोकपुरी विधानसभा से, और महिला प्रयास जागृत मिशन की जो महिला आयोग से सम्मानित है उसकी अध्यक्ष हैं। तो आइए मिलवाते हैं इनसे। और जो साथियों जो चल रहा है अभी हाल में दिल्ली में भारत बंद, किसानों की रैली और इस तरह की जो तमाम दिल्ली के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्य हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में हो या विधायक रोहित महरोलिया के दिशा निर्देश में हो, तो ये बीना बाल गुहेर जी लगातार उसमें तत्पर रहती हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं। मैडम जी, क्या ये मतलब जो है किसानों के लेके आपने क्या क्या किया? पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं बीना बाल गुहेर महिला प्रयास जागृति मिशन की संस्था और राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्डिड और महिला विंग के अध्यक्ष विधानसभा 55। मैं रोहित महरोलिया जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और हम उनके निर्देश अनुसार जो भी वो हमें आदेश देते हैं हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो किसान रैली है इसका हम समर्थन कर रहे हैं। मैं सिंधु बॉर्डर गई थी रोहित जी के साथ, हमारी उनकी पूरी टीम पहुंची थी। हम एक केजरीवाल जी की जो हमें ऑर्डर दिया कि आपको यहाँ पे एक आप पार्टी का सेवादार बन के काम करना है, हम सेवादार बन के काम किया। हमने वहाँ जो जितनी हमारी क्षमता थी हम कर सके, वहाँ पहुँचे। हमने 4-5 घंटे हमने काम किया, जो हम बांटा था वो भी हम करते चले आए। यहाँ से हम खाने पीने की सामग्री ले गए थे। हमने देखा कि वहाँ सिख जो हैं बहुत परेशान हैं, उनको पीड़ित किया जा रहा है, जो उनको बिल है वो गलत है, उनका शोषण किया जा रहा है। आज देखो, कल भारत बंद था, हम लोग ITO पे थे रोहित जी के साथ, हम भारत बंद का जो है ना समर्थन कर रहे थे। तो कुछ सिपाहियों से मेरी बात हुई, वो सिपाही कह रहे थे कि मैम हम भी एक किसान की औलाद हैं, किसान के बेटे हैं, जितने भी हम हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हम केंद्र में नौकर हैं और केजरीवाल जी की लाठी है तो उन्हीं की भैंस है। अब क्या करें, हमारा भी दिल दुखता है। हमारे चाचा ताऊ परिवार यहाँ सारे पड़े हुए हैं, हमें भी पेन होती है, दर्द होता है हमें भी, हम मजबूर हैं। तो रोहित उसको क्या बोलते हैं, हम सिर्फ ये कहेंगे, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अंबानी या अडवाणी, इनकी बातों पे ना जाए। इन्होंने जो है कॉलर पकड़ा हुआ है मोदी जी का, अमित शाह का, योगी जी का, और इनका शासन चल रहा है। वो उनका नेत्र बंद है बिल्कुल, वो कुछ नहीं देख रहा, किसानों के दर्द को ही नहीं पहचान रहे, उनके दर्द को नहीं पहचान रहे। वो अपना घर बार छोड़ के पड़े हुए हैं, खेती खलियान सब छोड़ रखा है, उनके भी बच्चे हैं, परिवार है। आज वो बहुत पीड़ित हैं, हमें दर्द है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लगे रहेंगे। और हम आप जब वहाँ बॉर्डरों पे गई, किसानों से मिली, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं भी थी, तो महिलाओं में किस तरह की परेशानी आपको देखने में नजर आई? महिलाओं की क्या परेशानी, वो कह रही हैं हमें सब कुछ है, लेकिन देखो हम यहाँ सेवा के रूप में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जब तक इनके अधिकार नहीं मिलेंगे हम यहाँ लगे रहेंगे। बिल्कुल, महिलाओं की बहुत सिंपैथी थी उनके साथ, हम भी गए थे। मैं भी एक महिला हूँ, जितना कर सके हम 5-5.5 घंटे रहे वहाँ रोहित जी के साथ, और रोहित जी ने बहुत मेहनत की वहाँ पे, सारे उनके कार्यकर्ता थे। और हमारे विधायक जो है ना, जब भी उनको कोई आदेश मिलता है
वो हमें सबको एकत्रित करते हैं और हम उनके बताए हुए नियमों पे चलते हैं। जहाँ वो कहते हैं हम पहुँचते हैं। कल भारत बंद का रहा, हम लोग वहाँ पहुँचे, 4 घंटे तक हम धरधाम प्रदर्शन करते रहे। सिपाहियों की पीड़ा समझी। वो कह रहे हम जानते हैं, हम भी एक किसान की औलाद हैं। आप लोग केजरीवाल जी को कल बाहर नहीं निकलने दिया गया, आप लोगों ने उसके समर्थन में केजरीवाल जी के बाहर वहाँ गए, वहाँ कैसा रहा माहौल, क्या धरना प्रदर्शन का? हमने कहा ये जो 3 मेयर हैं इनको भी बाहर निकालो ना, हमें क्यों नहीं घुसने दे रहे अंदर, या फिर हमें भी बैठाओ वहाँ पे। जब हमें पता चला कि केजरीवाल जी के साथ ऐसा हुआ है, ये तीनों मेयर वहाँ पे आ गए, तो मेयर बैठ सकते हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मेयर बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठेंगे। हमने पुलिस के साथ बहुत मतलब दरवाजे पीटे, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें धक्का मारा। एक लेडीज़ की टांग टूट गई और कम से कम 400-450 पुलिस आ गई और 300-350 लोग थे। हम तुरंत सीएम की कोठी पे पहुँचे। हमने वहाँ पे बैरिकेटर पे हमने कहा हमें अंदर जाने दो, हम रिक्वेस्ट करते रहे। उन्होंने लेडीज़ पुलिस बुलाई और हमें नहीं जाने दिया अंदर। तो ये इसको आप क्या बीजेपी की तानाशाही कह रहे हैं? इनकी तानाशाही है, तानाशाही चल रही, इनकी तानाशाही नहीं चल रही। ये अंबानी अडवाणी की तानाशाही चल रही है। ये इनका साथ दे रहे हैं पैसे से, धेले से। तो मोदी जी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। मोदी जी जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, मोदी जी को शायद यही नहीं पता कि आज हम उनकी उगाई हुई रोटी को हम खाते हैं, तब उनमें एनर्जी आती है, तब वो भाषण दे रहे हैं, तब वो देश के राजा बने बैठे हैं। हम सब उनका उपजाऊ अनाज खाते हैं, उसी से तो हमें एनर्जी आती है। आज मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, 4 दिन यदि वो रोटी ना खाएं तो उनकी पोजीशन क्या होती है? एक अन्न एक ऐसी चीज़ है जो जिससे जीवन चलता है। ये बताओ ना, मोदी जी यदि किसानों का इतना शोषण कर रहे हैं, उनकी साथ नहीं दे रहे, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे, तो किसान भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो अन्नदाता है हमारा। और हम अन्नदाता के साथ हैं और लगे रहेंगे एंड तक, जब तक हमारे में ताकत है। तो आपको क्या लगता है कि ये किसान कब तक यहाँ रहेंगे? किसानों को मैंने जाके देखा सिंधु बॉर्डर पे, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ कम से कम 3 महीने का खाना उनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ था। उन्होंने ये कहा, हमारी बातचीत हुई किचन में जाके, वो कहने लगे मैडम हमारा कोई यदि 3 महीने भी कुछ नहीं सुनेगी सरकार, हम 3 महीने हैं यहाँ पे और आज हमारे पे खाना दाना सब कुछ है, लेकिन सरकार की नाक में दम कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा हम भी आपके साथ हैं, आप पार्टी के सेवादार बन के गए थे, हमने सेवा की, विधायक जी हमारे साथ थे और विधायक जी जहां हमें कहते हैं। बीना जी, आपका कहना है कि जब तक कि किसान यहाँ पर रहेंगे, आम आदमी पार्टी इनका साथ देते रहेंगे। बिल्कुल, हमने वायदा किया है केजरीवाल जी से कि हम बिल्कुल साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है, हार नहीं मानेंगे, बस ये हमारा वायदा है। क्यों हारेंगे ये बताओ ना। वो अन्नदाता है हमारा, आज वो खतरे में है तो हम खतरे में, वो खतरे में तो हम खतरे में हैं। यदि आज ये अनाज आना बंद हो गया, आज उनको देखो खेती खलियान के लिए कितनी परेशानी हो रही है। एक गांव का ये किसान खेत में काम करता है, कोई 10 घंटे करता है, कोई 12 घंटा करता है, आज वो दिन और रात यहाँ पड़े में, तो उनका नुकसान नहीं है क्या? तो सरकार से मेरी यही विनती है, केजरीवाल जी इतना परेशान मत करो कि उनका हृदय इतना मत दुखाओ कि परमात्मा आपको ऐसी चोट मारे। ये मेरी रिक्वेस्ट है योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये तानाशाही आपकी चलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम जो है किसान के साथ हैं और बिल्कुल अंग संग उनके साथ हैं और लगे रहेंगे एंड तक, बिल्कुल। तो साथियों देखा, ये बीना बाल गुहेर जी, जो कि बीना बाल गुहेर जी त्रिलोकपुरी विधानसभा से आती हैं और महिला प्रयास जागृत मिशन की अध्यक्ष हैं और कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की हैं। तो इन्होंने भी बखूबी बताया कि किस तरह से ये जब तक किसान की धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, लगातार उनका साथ देते रहेंगे और आम आदमी पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार, अपने विधायक के दिशा अनुसार और अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश के अनुसार ये लगातार यहाँ बखूबी साथ देती रहेंगी किसानों का। और
किसानों की जो मांग है वो सरकार शीघ्र पूरी करे, इसका इन्होंने किया सरकार से। और उनका कहना है कि सरकार जल्दी ही किसानों की हित की बात करे, किसानों की मांगों को माने, ताकि ये धरना प्रदर्शन शीघ्र ही खत्म हो सके। धन्यवाद।